हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट कर दिया है। तो आज है हमारा क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा लेक्चर, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेशों के गुण क्या है, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे दोस्तों उसी के गुण में आवेश का क्वांटीकरण, जिसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ के वीडियो को समाप्त किया था। और मैंने बताया था कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी पे आधारित सवाल पे होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं पूरा सवाल तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सवाल के चक्कर में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं थ्योरी पोर्शन जब ख़त्म कर लूँगा तो मैं पूरे चैप्टर का फार्मूला रिवाइज करवा के उसके बाद एक एक फार्मूले पर सवाल लगवाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, डोंट वरी, यहाँ मैं केवल आपको एक दिखा रहा हूँ एक तरीका, ताकि आप भूलने ना पाएँ कि हम लोगों ने ये फार्मूला तो पढ़ा ही नहीं। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैंने उस फार्मूले को रिपीट करके कुछ उस पर एक या दो सवाल लगवा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा सवाल पढ़ा, फार्मूला पढ़ा था Q बराबर या नहीं। अब आप कहेंगे सर एक चीज़ भूल रहे हैं, यहाँ आपने प्लस माइनस भी लगवाया था। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैंने लगवाया था, लेकिन उसमें मैंने बताया था ये प्लस माइनस केवल ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो प्लस, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ होगा तो माइनस। तो आप जब सवाल लगाने लगेंगे तो इस पर मत जाइएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी रही होगी या उस पर प्लस लगा के दिया रहेगा तो आप बता दीजिएगा कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर बोली गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश आएगा। यही सब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जहाँ Q क्या है हमारा आवेश है, N जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E हमारा है मूलावेश, जिसका मान आप सभी को पता है और ऐसा मैंने बता भी दिया है। अब चलते हैं यार प्यारे दोस्तों इसके टाइप 1 पे न्यूमेरिकल में। अब टाइप 1 का न्यूमेरिकल कैसा होगा? तो प्यारे दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़ना है और आप उसमें देखेंगे कि आपको उसमें Q पता रहेगा। अगर पहला ऐसा टाइप का बन गया कि जिसमें आपको Q पता हो, E का वैल्यू तो पता ही रहता है, आपको पता ही रहता है, बस उसमें आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बताइए, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यार ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो आपको मैं इसके सामने आपको क्वेश्चन भी ला के दिखाता हूँ। जैसे आपसे दिया जाए किसी वस्तु पर +8 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, अधिकता या कमी है। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से आप पढ़िए कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्योंकि ये जब आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए यार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है किसी वस्तु पर +8 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यानी जहाँ भी आपको कूलाम दिख जाए, माइक्रोकूलाम या कूलाम दिख जाए, वही हमारा आवेश का मान होता है। यानी Q की वैल्यू दिया है +8 माइक्रोकूलाम। यानी आप यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि दिया है, पहले ही आप जब हल लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जब लिखेंगे हल, तो वहाँ आप देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। जो जो दिया होगा इंस्ट्रक्शन आप उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों E की वैल्यू आपको पता रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक और बात प्यारे दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने न्यूमेरिकल के हल के लिए मैंने बताया था कि जब माइक्रो कूलाम आए तो उसको आप लोग बदल लिया कीजिए, 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा इसका। और यहाँ पे N की वैल्यू आपसे पूछा है। अब यार फार्मूला लगा देते हैं, Q बराबर NI। अब इस फार्मूले में आपको जो जो दिया है आप उसे रख दीजिए। Q की वैल्यू कितना दिया है, 8 × 10⁻⁻6। N की वैल्यू तो पता करना है, E की वैल्यू आपको दे देगा 1.6 × 10⁻19 को। अब यार क्या करेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे, 8 × 10⁻⁻6 और यहाँ पे हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 = N। प्यारे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको जब सॉल्व करूँगा, या कर लेते हैं कायदे से, तो यहाँ हो जाएगा N। तो यहाँ आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80/16, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ एक अंक पे दशमलव है, जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य बढ़ जाएगा। और उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ -6 है, और जब ये घात, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब घात नीचे से ऊपर जाए
अंश से हर में जाए या हर से अंश में आए तो चिन्ह बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +19। अब ध्यान से देखिए 16 × 5 = 80 और गुणे 10 पावर जब 19 में से 6 जाएगा तो प्यारे दोस्तों यहाँ आएगा 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों कि उस पर अब देखिए ध्यान से, अब बात आती है अधिकता है कि कमी है। तो आप देख सकते हैं पहले आवेश पे कैसा दिया है +8 माइक्रोकूलम, और धनावेश तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो आप बोल सकते हैं अतः वस्तु पर 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं ले चलता हूं आपको दूसरे टाइप के सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे टाइप पे। तो आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि अब आपको ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें यन पता हो, उसके बाद प्यारे दोस्तों ई तो पता ही रहता है हमेशा, इसका वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा। अब उसमें आपसे बोल देगा क्यू। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा, तो आपको क्वेश्चंस भी दे देते हैं प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों अब आपका मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें दिया क्या है वो आंकड़े को नोट करेंगे। तो दिया क्या है प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। यहाँ खुद ही बोला है कि किसी वस्तु पर 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और मैंने बताया है कि यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है संख्या में, यन बराबर 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है प्यारे दोस्तों। और ई की वैल्यू तो हमें हमेशा पता रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यार पूछ रहा है हमसे क्यू की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं ये वाला टाइप हुआ कि नहीं, यन पता है, ई का मान पता रहता है, क्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप फार्मूला लगा दीजिए Q = NI। तो n का एन क्या है प्यारे दोस्तों 2 × 10⁻15, इसका क्या है 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ क्या करेंगे प्यारे दोस्तों 16 × 32। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 19 में से 5 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा -14। अब आप कहेंगे प्यारे दोस्तों कि अतः आवेश तो आपको पता हो गया, बस आपको क्या पूछना है, प्रकृति बताना है। तो लिखेंगे प्रकृति। आप खुद सोचकर बताइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कहा है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। तो आप अच्छे से बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है वस्तु पर, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, धनावेश। तो चलिए दोस्तों आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूं आपको टाइप 3 के क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने तीसरे टाइप के सवाल पे। तो आप देख सकेंगे कि तीसरे टाइप का सवाल कैसा दे सकता है प्यारे दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहेगा किसी वस्तु पर दिए गए आवेश का मान संभव है अथवा नहीं, ये पता करना। यानी कि आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा और उसमें आवेश का मान भी दिया जाएगा। बस आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए कि क्या ये आवेश जो दिया जा रहा है किसी वस्तु पर संभव है अथवा नहीं, इसको सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं यार कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करना होगा दोस्तों, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको आंख मूंद कर n की वैल्यू फाइंड करना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n की वैल्यू है यदि पूर्णांक है, सॉल्व करें आप, और सॉल्व करते करते आपका पूर्णांक आ गया। पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हो कि पूरा पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक है तो आवेश संभव होगा, यानी तब जो भी आवेश क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि संभव है अथवा नहीं, अगर पूर्णांक है n का मान तो संभव होगा। यदि वो पूर्णांक नहीं है, दशमलव में आ गया या भिन्न के रूप में आ गया, तो आवेश का मान संभव नहीं होगा। तो यार अभी तो आपको
शब्दों से समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए यार सवालों से खेलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, क्या किसी वस्तु पर +2 × 10⁻20 कूलम का आवेश संभव है। प्यारे दोस्तों, जैसा ये बोल रहा था वैसा क्वेश्चन है। तो आप देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर इतने कूलम का आवेश, यहाँ कूलम लगा है, इसका मतलब Q की वैल्यू दिया है +2 × 10⁻20 कूलम। यार E का मान तो सबको पता रहता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब N की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यार, क्योंकि हमें ऐसे सवालों में तो N की वैल्यू ही फाइंड करना होता है। तो N की वैल्यू फाइंड करने के लिए Q बराबर N ही होता है। अब प्यारे दोस्तों, मैं एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताता हूँ, इसका N बराबर Q/E। नया फार्मूला नहीं है प्यारे दोस्तों, बस मैंने E को नीचे भेज दिया है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। Q का फार्मूला मान रख दीजिए 2 × 10⁻20 और बटे यहाँ रख देंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यार आप समझिए ध्यान से, इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ हुआ 10⁻20 और जब ये घात नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और जब घटाएंगे तो इसको काट लीजिए आप लोग, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 × 10⁻1। तो यार अभी मैंने बताया था यदि n की वैल्यू पूर्णांक है तो आवेश संभव होगा, लेकिन n की वैल्यू पूर्णांक नहीं है तो आवेश संभव नहीं होगा। पूर्णांक नहीं होने का मतलब है कि दशमलव में ना आए, मतलब कि पूर्णांक नहीं है यानी दशमलव में आएगा। भिन्नात्मक है, आप देख सकते हैं 5/4 भिन्न के रूप में है, ऊपर से × 10⁻−1 लगा है, तो ये पूर्णांक नहीं है प्यारे दोस्तों, भिन्न के रूप में है। तो दिया गया आवेश का मान संभव नहीं है। दिया गया आवेश वस्तु पर संभव नहीं है, वस्तु पर संभव नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, बस सवालों का सिलसिला बस यहीं तक रहा, क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर हम सवालों के में उलझ जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा और चैप्टर बहुत समय बाद ख़त्म होगा। तो मैं सवालों को लास्ट में बताऊंगा। मैं टाइप बाय टाइप हर एक फार्मूले पर एक क्वेश्चन ज़रूर उसी समय बताऊंगा। तो यार अब आपका हो गया है समय इसका स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक होगा आवेशन क्या है, चार्जिंग जिसे आप बोलते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो यार दोस्तों, आई होप आपको मज़ा तो आ रहा होगा बहुत, क्योंकि आपको फटाफट सभी टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों शेयर वेयर कर दिया करो यार, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और इतने रात को वीडियो बना रहे हैं। आपसे बता दें कि करीब 12 बज रहे हैं इस रात्रि की वीडियो में, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट करो यार। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ देख सकते हैं दिया गया है आवेशन, जिसे कहते हैं चार्जिंग। अब क्या है ना प्यारे दोस्तों, चार्जिंग का मतलब ये है कि अब क्या होगा, आपको कोई वस्तु दी जाएगी और आपको उस पर क्या करना होगा, आवेश उत्पन्न कर आपको उस पर आवेश लाना है कि हम इसको कैसे आवेशित करें। तो क्या होगा, आप यहाँ है आवेशन के डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, यानी आप उसको आवेशित करो, यही प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। अब यार सीख लेते हैं आवेशन की विधियाँ कितनी हैं, हम कितने तरीक़ों से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो पहला बात है घर्षण द्वारा, और दूसरा है चालन द्वारा, तीसरा हमारा है प्रेरण द्वारा। तो इसमें यार फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं चालन। घर्षण द्वारा क्या है, घर्षण द्वारा इंग्लिश में बाय फ्रिक्शन। तो घर्षण द्वारा का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे दोनों वस्तुओं पर बराबर एवं विपरीत आवेश आ जाता है। यार मैंने आपको पहले ही एक बताया था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मैंने वहाँ बताया था कि यार यदि आप इसको नीचों अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको हर एक टॉपिक में बहुत ही आनंद आएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा उस पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, और जैसे ही वो घर्षण से ऊर्जा पाएगा वो वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाएगा। तो मैंने वहाँ भी बताया था जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धनावेशित और जिसमें जाएगा वो ऋणावेशित। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रयोग शुरू में ही बताया था जिसमें कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया था। तो उसमें क्या हुआ प्यारे दोस्तों, कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और रेशम में चला गया। और मैंने आपको बताया है किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं। जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है तो कांच की छड़ पर आ गया धनावेश।
रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जिस वजह से इस पर आ गया ऋणावेश। सेम मतलब कंडीशन ऐसे इसमें भी होता है। अंबर नामक पदार्थ पे इसको जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर अंबर में आ जाता है, जिससे अंबर ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धनावेशित। यहाँ यार मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा है तो आप समझ सकते हो कि घर्षण द्वारा आवेशित उन्हीं वस्तुओं को किया जा सकता है जिनमें एक की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो और दूसरे की इलेक्ट्रॉन लेने की यानी ग्रहण करने की हो। आप समझ रहे होगे यार, दोनों जब इलेक्ट्रॉन लेने की ही प्रकृति हो जाएगी तो देगा कौन। इसलिए घर्षण द्वारा उन्हीं वस्तुओं को आप आवेशित कर सकते हो जिसमें एक का गुण हो इलेक्ट्रॉन त्यागने का और दूसरे का गुण हो इलेक्ट्रॉन लेने का। यार मज़ा आ रहा होगा एकदम अच्छे से। तो यार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं अपने चालन द्वारा आवेशन पे। तो यार अब हम आ चुके हैं अपने चालन द्वारा आवेशन पे। तो आप देख सकते हैं चालन द्वारा आवेशन है क्या। यार प्यारे दोस्तों आप समझिए, चालन यानी आवेश चलकर जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन चलकर किसी वस्तु पर जाएगा और वो आवेशित हो जाएगा। यार आवेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं। हम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों, जिस पर कुछ भी आवेश ना हो उस पर कैसे हम आवेश लाएं, यानी उदासीन वस्तु को हम कैसे आवेशित करें, ये पढ़ रहे हैं हम। पहले आप इसका फील लीजिए प्यारे दोस्तों, तभी आपको इसको समझ में आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब मैंने यहाँ बताया है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। हमारा मेन उद्देश्य है अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे करें। तो जब इसके पास इसको हम किसके संपर्क में लाएंगे? किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। इसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब यार यदि हम आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करें तो आप ध्यान से सुनिए। हम ले रहे हैं कांच की छड़ जिस पर है धनावेश। मान सकते हैं आप रेशम से रगड़ के लाए हैं इसको। अब क्या करेंगे? इसको हम एक गोला है जो कि उदासीन है प्यारे दोस्तों। ये क्या है? उदासीन का मतलब ये है कि इस पर नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब है कि प्लस माइनस सब बराबर मात्रा में इस पर है। तो अब यार करेंगे क्या? हम इस आवेशित वस्तु को ले जाएंगे, इसके सीधे संपर्क में रख देंगे। यानी अब क्या करेंगे? इस पे ले जाकर इसको स्पर्श करा देंगे, सीधी बात, संपर्क मिला देंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अब ध्यान से सोचकर बताओ प्यारे दोस्तों कि इस पर बराबर एवं विपरीत, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में थे, जिस वजह से इस पर नेट चार्ज क्या था? 0। अब क्या हुआ? जैसे ही ये मतलब कि कांच की छड़ इससे संपर्क में आया तो हुआ क्या? इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इसके पॉजिटिव से सब लोग क्रिया करके क्या हुए? निरस्त हो गए। यानी तो इसके अंदर बचा क्या? पॉजिटिव। तो मैंने वहाँ बताया है कि दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन पालना नहीं है, केवल आपको क्या कर देना है कि अगर इस कांच पर धनावेश है तो इस टोटल के गोले पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको लास्ट ले चलता हूं अपने प्रेरण द्वारा आवेशन पे। चलिए दोस्तों, तो अब हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब यही हम टॉपिक क्लियर करके वीडियो को समाप्त करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया और आप देखते देखते उब गए होंगे, आई होप। तो आप चलिए, कहता है किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब पहले आप ये समझिए प्रेरण क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी मान लीजिए कि कभी आपका मनोबल गिरने लगता है, तो आज का ज़माना है यूट्यूब से प्यारे बच्चों क्या करते हो आप लोग? मोटिवेशन खोजते हो। यार उस मोटिवेशन को मोबाइल में देखते हो, क्या वो व्यक्ति आपको स्पर्श करके, आपको डांट के, मार के मोटिवेट करता है क्या? आप उसकी बातों को सुनते हो और उससे क्या होता है कि आप मोटिवेट हो जाते हो, आपको उससे प्रेरणा मिलता है, नहीं अब मैं करूँगा। इसका मतलब वो आपको स्पर्श नहीं कर रहा है, कि किसी वस्तु को आपको स्पर्श नहीं करना है, फिर भी उसको आवेशित कर दीजिए। यही प्रक्रिया हमारा कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यार मान लेते हैं कि एक वस्तु है, चलिए यही भी मैं दे देता हूँ वर्गाकार। अब इसमें प्लस माइनस सब एक प्रकार से मतलब कि बराबर एवं विपरीत मात्रा में आवेश इस पर है।
मतलब बराबर एवं विपरीत है, मतलब जितना धनावेश है उतना ऋणावेश। तो यार टोटल ये अभी हम बोल सकते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नेट चार्ज इस पर क्या है, 0 है, इसलिए उदासीन है। अब हम करेंगे क्या, तो इसके समीप प्यारे दोस्तों स्पर्श नहीं कराएंगे, इसके समीप हम कोई ऐसा लाएंगे। आप धनावेशित ला सकते हो या ऋणावेशित, चलिए तो मैं धनावेशित ले लेता हूँ। जैसे ही इसके समीप लाया जाता है प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये फर्स्ट है, पहले आप ये देखिए फर्स्ट फिगर आप देखिए, पहले ये उदासीन है, लेकिन इसके समीप हम लाते हैं एक धनावेशित कांच की छड़। जैसे इसके समीप आप धनावेशित कांच की छड़ लाओगे प्यारे दोस्तों, होगा क्या, जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्ज थे वो सब किधर चले जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, और निगेटिव चार्ज को खींच लेता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और प्लस वाली चीज़ें इधर चली गई। अभी भी ये प्यारे बच्चों उदासीन ही है, अभी भी उदासीन है, क्योंकि इस पर बराबर एवं विपरीत मात्रा में आवेश इसके अंदर ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे प्यारे दोस्तों इसको पृथ्वी से संपर्कित। अब हम पृथ्वी से इसे जोड़ देंगे। जैसे ही पृथ्वी से जोड़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो हमारी पृथ्वी माता इलेक्ट्रॉन का भंडार है। ये करती क्या है प्यारे बच्चों, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको दे देते हैं, और जिनके पास अधिक होती है उन पर से खींच लेती है। तो करेंगे क्या, इसके पास देख रहे हैं यहाँ जहाँ संपर्क हुआ है यहाँ पे धनावेश है, तो इनके अंदर से खुचुक से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन इनको भैया को जितने भी धनावेश हैं सबको उदासीन कर देगा। इतने चीज़ों को वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जितने भी पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकल कर इसको उदासीन कर देंगे। और तब उसके बाद क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इस तार जो पृथ्वी से संपर्कित करते हैं काट देंगे, और काटने के बाद जब इसको लेंगे तो इसके अंदर केवल और केवल सब माइनस ही बचा। आई होप आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों अब हो गया है समय वीडियो को समाप्त करने का। तो यार अंतिम में मैं क्या बोलूँ, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक शेयर करें और अपना सपोर्ट दें प्यारे दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ आपको देने का प्रयास किया है, और मैंने पूरा प्रयास किया है। ये वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो तो प्यारे दोस्तों क्या हुआ था कि उसमें थोड़ा सा लाइट कम आ रहा था, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा बड़ी व्यवस्था किया है ताकि मेरे चेहरे पे अच्छे से लाइट आए और अक्षर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यार आप पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।